अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है, कैसे हैं? स्टार्ट करते हैं व्लॉग। आज अफ्तारी बांटी है, बहुत थक गई हूँ। थोड़ा सा व्यू वो बनाया है मैंने, बाकी नहीं बना सके, टाइम कम था और घर ज़्यादा थे तो इसीलिए तबीयत भी सही नहीं लग रही है दोबारा। फिर पता नहीं क्या हो गया। पहले तो मेरी तबीयत इतनी सही ख़राब नहीं होती थी, आजकल जो है मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी है। मैं बांटूँगी, अफ्तारी हूँ, चने चाट बनाने जा रही हूँ। आलू बॉयल कर लिए हैं, बेसन फेंटने जा रही हूँ और सारा साथ साथ दिखाती रहूँगी आपको। क्योंकि अक्सर मुझे सुनने में आया है कि भाई मेरे लिए बोला जाता है कि भाई हम लोग बीमार हो जाते हैं और ये जो है हट्टी कट्टी लगी हुई है और ये बीमार नहीं होती। आपको पता है रिश्तेदारी होते हैं, आउट ऑफ साइड का तो कोई नहीं होता, उसको कोई मतलब नहीं होता हम लोगों से। तो पता नहीं अब, क्योंकि मुझे ना सर्दी नहीं लगती है, तो इस वजह से जब हम इतनी ठंड में भी घूमते हैं, बाइकों पे जाते हैं, तो सब ने स्वेटर शॉल्स ली होती है, एक वाइब मैं ही होती हूँ। अभी कुदरती अमल है, इसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं है ना कि भाई मुझे ठंड नहीं लगती या कोई ऐसा मसला मैं खुद से थोड़ी ना करती हूँ। तो सब यही कहते हैं कि भाई हम जो है ना देखते हैं ये जो है बीमार नहीं होती है और हम लोग जो है बीमार होते हैं, हमें ये हो गया फलां हो गया। तो यार सबके लिए दुआ किया करें, ना कि बंदा किसी के लिए ये बोले कि ये बीमार नहीं होता। इसमें भी अल्लाह की रज़ा है और इसमें मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मुझे शुरू से नहीं लगती ठंड और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला नहीं ख़राब होता था। शादी से पहले हर चीज़ खाती थी, कोई परहेज़ कुछ भी नहीं ऐसा था कि मतलब मैं करती हूँ। तो अब मैं देखती तो मुझे बड़ा अफसोस होता है लोगों की बातें सुन के कि भाई जो है ना हम लोग बीमार हैं, ये बीमार नहीं होती। तो मेरे ख़्याल में तो इंसान को हर किसी के लिए दुआ करनी चाहिए और ये सोचना गलत है कि भाई हम बीमार हैं और ये बीमार नहीं होती। लेकिन आजकल मेरी तबीयत, आज भी मैंने एंटीबायोटिक खाई है। मेरे हस्बैंड ये कहते देखो तुम्हें नज़र लगती है, ये नहीं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मैं अपने आप में बहुत वो बन रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर वो यही कहते हैं कि तुम दूसरों के सामने कहती हो मुझे सर्दी नहीं लग रही, इतनी ठंड में तुम बाइक पे ऐसी चल रही थी। और ये देखिए मेरी शर्ट पड़ी हुई है धोने वाली, जाके मैंने कपड़े जो हैं वो कर लिए हैं अभी ये मेरी मशीन मेरे हस्बैंड ने मुझे बनवा के दी थी, तो ये तो मैं 1 मिनट में बैठूँगी और सी लूँगी। फिर लेस ही लगानी है। पिज़्ज़ा को जो है ना वो मैंने टिच बटन लगा के देना है, काम ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये फ़रहान को जो है नेमोलाइज़ किया है, आज मशीन निकाली है, बहुत दिन हो गए ठीक ही नहीं हो रहा। वो मैंने कहा यहीं रख देती हूँ, कल भी कर दूँगी। बाकी यार समेट के थक जाओ, सिमटता ही नहीं है घर, तो बस यही काम चल रहे हैं। वाली यकीन करें, मौत ज़िंदगी का कोई पता नहीं, तो अच्छा सोचें और सबके लिए दुआ किया करें, ना कि हसद किया करें। और मेरी तो अम्मी शुरू से हमें यही समझाती थी, बल्कि मैं सोचती हूँ कि लोग मुझसे अच्छा पहनने वाले हैं, अल्लाह पाक उनको उससे भी अच्छा पहनाए। और मैंने कभी अपने दिल में ये बात नहीं रखी कि भाई कि ये अच्छा पहन रहे हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत लोगों से अच्छी हूँ, बहुत लोगों से अच्छी बैठी हूँ। अल्लाह का लाखों हज़ारों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। वो तो एक इंसान की एक अपनी वो होती है कि वो नाशुक्र होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि हमारी अम्मी हमेशा कहती थी कि कम खाओ, अच्छा खाओ या बुरा खाओ, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरे को देखकर हसद नहीं करो, दूसरे को देख कर यूँ नहीं करा। हालांकि लोगों की ये होती है कि भाई इसने नज़र लगा दी, उसने नज़र लगा दी, तो जब आपको परसेंट जो है ज़ाहिर ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे में ये आदत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया हुआ था और मेरे में ये नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े दे के हस्बैंड से लड़ूँ और बातें करूँ कि भाई ये देखो उसने ये पहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह से मेरी शादी को 17 ईयर्स होने वाले एंड देन मैंने कभी हस्बैंड से किसी चीज़ पर लड़ाई नहीं की। तो बल्कि जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे, सेहत दे, तो ये दुआ करनी चाहिए। अच्छा मैंने आज अफ्तारी बांटी
और मैं हर साल रमज़ान में, मेरी जो अपनी अम्मी थी तो वो एक अफ्तारी करवाती थी पूरे मोहल्ले की। जो जानने वाले होते थे सबको बुलाती थी घर में, और अफ्तारी मैं अकेली बनाने वाली होती थी, कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं आती। तो मैं तो खैर शादी के बाद जुम्मे को अफ्तारी बना के जो नेबर्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनमें बांट देती हूँ। अम्मी हमारी फिर ऐसे करती थी कि एक टाइम जो है वो रिश्तेदारों को बुलाती थी, दूसरे टाइम जो है वो मोहल्लेदारों को बुलाती थी, और मैं अकेली पकाती थी। तब मेरी एज बहुत कम थी, तो वही सब्र और तहम्मुल, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत, हम छोटे थे जब फौत हो गए थे, तो हमारी अम्मी ने हमें बड़ी मेहनत से पाला और बड़ा किया। तो जी व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं आपको ना अफ्तारी दिखानी भी नहीं चाहिए, तो सवाब होता है। तो खैर अब मैं जा रही हूँ चाट बना के खाने, क्योंकि हम लोग, मैं खाना वाना नहीं खाती हूँ अफ्तारी के बाद, और बच्चे भी नहीं खाते हैं, वो घूम घूम के यही चाट समोसे पकोड़े यही खा रहे होते हैं। तो हस्बैंड खाते हैं खाना। तो आज तो वो गए मैं बाहर मेरे ससुराल वालों के साथ, मैं नहीं गई, मेरी तबीयत सही नहीं थी, और हम लोग तकरीबन पूरे रमज़ान घूमे, और रात को 4 बजे घर आते हैं वापस। तो अब तो मैंने कल भी मना कर दिया, क्योंकि अब मैं थोड़ा घर को हाथ लगाऊं। मेरी शर्ट भी पड़ी है सिलाई करने वाली, खैर वो तो अभी ईद पर नहीं पहननी है, लेकिन मुझे ना उलझन होती है सिलाई के कपड़े पड़े हो, तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मशीन। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और दुआओं में याद रखें, और सबके लिए दुआ क्या करें बल्कि।